शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 जून 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर आत्मा विराजमान है, वो इस रथ को चलाने वाली रथी है। रथी समझकर हम हर कर्म करेंगे तो देह अभिमान छूट जाएगा। रथी समझकर हर आत्मा समझ के हर कर्म करेंगे, क्योंकि आत्मा हमेशा प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता में ही रहती है। हम इस भान में रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, देह अभिमान छूट जाएगा। और देह अभिमान, सूक्ष्म अभिमान किस बात का आता है पता है? कि लोग, यदि घर में 10 लोग हैं, 9 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कोई एक आपकी निंदा करता है, आपको अच्छा नहीं मानता है, लेग पुलिंग करता है, तो हमारा दिमाग वो 9 लोग पे नहीं जाएगा, 10वां पे जाएगा जो हमारी बुराई करता है, उसमें ज़्यादा हम जाएंगे। जबकि बात यह है कि ये 9 लोग जो आपकी तारीफ करते हैं, आपका अच्छा, आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो आपके प्रगति के रास्ते में कोई मतलब आप में बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रगति को अग्रसर करने का काम नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रगति करने का काम ये निंदक कर रहा है, 10वां। ये आपके अंदर की उन कमी कमजोरी को खोज खोज कर निकालता है, जिससे आप आगे बढ़ जाओ। और अगर नहीं भी आप में वो कमी है, फिर भी वो बोल रहा है, तो आपको सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है, आपको समाने की शक्ति सिखा रहा है। तो है ना बड़ी बात। तो ऐसा करेंगे ना तो देह अभिमान छूट जाएगा। तो रति समझकर अपने हर कर्म करने हैं। प्रश्न, बाबा की बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है कैसे? भगवान की बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है कैसे? उत्तर, बाबा इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीर को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते हैं, न आत्मा से ही बात करते हैं। तुम बच्चों को ये अभ्यास करना। सच बात है, भगवान इस रथ में, ब्रह्मा तन में, ये रथी है ना, उनके तन में प्रवेश होकर बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, शरीर को नहीं देखते हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं ना। ये ज्ञान किसके लिए है? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। बाकी दुनिया को तो ये बात पता ही नहीं है कि आत्मा समझकर आत्मा से कैसे बात करनी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो। क्योंकि जब शरीर को देखेंगे ना सामने, तो उसकी अच्छाई भी नजर आएगी और बुराई भी नजर आएगी। और ये दोनों चीज हमें फंसाती है ना। तो इससे बचना है, हर परिस्थिति में समान रहना है। गीते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारी नैनों के नूर हम हैं। कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया गया है ना। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में तो यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। यह बाबा हमें क्लियर करा रहा है। अच्छा, प्यारे मीठे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया से, सभी पुराने विकारी स्वभाव संस्कार से मोह हटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसे भूल जाना है। क्या कह रहे बाबा? पुरानी चीज़ों को भूल जाना, जो हमें फंसाती है, हमें व्यर्थ में ले जाती है, उलझाती है, हमारी एकाग्रता को भंग करती है। कोई भी चीज़ जब ओवरलोडेड हो जाता है ना, तो हम उसमें फंस जाते हैं। और कहते हैं ना, इस जिंदगी की रेस में जो लोग हमें दौड़ कर नहीं पकड़ सकते, वो हमें तोड़ कर हराते हैं। तो इन सब बातों को भूल जाने के, कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है,
बिल्कुल भी नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र, किसी भी व्यर्थ बातों में फंसना नहीं है। एक भगवान का ही सिमरन करना है, क्योंकि भगवान ही क्या है? जीवन है, जिंदगी है। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक बादशाह ने अपने वजीर को 3 प्रश्न दिए कागज पे लिख के, और बोला इसका जवाब तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, सटीक जवाब लेकर आना। अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो तो आशंकित था राजा। जवाब क्या थे? इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा, इस संसार में सबसे बड़ा धोखा क्या है? और इस संसार में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वजीर लेके चल दिया कागज, सबसे पूछ रहा है। करते करते महीना में 1 दिन शेष था, कोई नहीं बता पाया सटीक आंसर। तो उसे देखा कि एक झोपड़ी दिख रही है। झोपड़ी के अंदर देखा तो एक फकीर है। हाँ, उसको लगा कि फकीर ने देखा वजीर को तो बोला, आओ क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो, मेरे पास सब जवाब है। ऐसे करके बोला। वो अंतर्मुखी जैसा था। ये अंदर चला गया। अंदर जाके देखा कि एक कुत्ता है जो एक कटोरी में दूध रखा हुआ, कुत्ता वो दूध को पी रहा है और फकीर मौज से अपना लेटा हुआ है। फकीर ने बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो उसने बोला कि प्रश्न पूछ रहा हूँ। सब बात बता दिया कि ऐसे ऐसे राजा ने भेजा है, 1 दिन बस से आप इसका जवाब मुझे दे देंगे तो बहुत हो जाएगा। तो मैं तेरे 2 प्रश्न का उत्तर तो आसानी से दे दूंगा, लेकिन तीसरे प्रश्न के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत? बोला कि अरे जान के बदले क्या जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, जान तो बच जाएगी। तो बोला हाँ मैं तैयार हूँ। फकीर ने उत्तर दिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। मौत से कोई छूट नहीं सकता, चाहे अमीर हो गरीब हो, ऊंच नीच किसी भी जात पात का हो, ये सच्चाई से का सामना सबको करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धोखा। सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इस जिंदगी में जो चंद दिनों की है, लेकिन इसमें कितना झूठ फरेब करके मनुष्य इसके धोखे में आ जाता है कि हम तो बहुत धनवान है, बहुत ज्ञानवान है। धोखा ही तो है। और तीसरा प्रश्न ने बोला कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलिए क्या? तो ये कुत्ते का जो प्लेट है ना जिसमें वो दूध पी रहा है, उसका जूठा दूध पी जाओ। इसको गुस्सा है, वजह ये क्या कर रहे हैं? आदमी का जूठा नहीं पीता, मैं जानवर का जूठा पीऊंगा। मर्जी तुम्हारी है, नहीं पियोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, और तुम्हारा बादशाह तो तुम्हें फिर सर धड़ से अलग करेगा। तो मन में सोचता है कि नहीं ठीक है क्या करूं, एक ही सांस में पी गया। तो फकीर ने बताया तीसरा आंसर है कमजोरी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज, ये गरज थी जो तुमने जूठा कुत्ते का जूठा दूध पिया। तो यही बात है जीवन में, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अटल है, और इन दोनों किनारों के बीच जिंदगी की नदी बहती है। तो इसको गरज से नहीं, फकर से गुजारो। फकीर को बहुत अच्छा लगा, वजीर को, और वो जाके राजा को बताया होगा। तो देखा यही होती है कि जिंदगी हमें अपनी मर्जी से जीनी है, और जब हमें वो मर्जी बताने के लिए ईश्वर आ गए हैं तो अपनी बुद्धि को कहाँ लटकाना है? ऊपर, भगवान की याद में। वरदान है, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनो। कैसे बनेंगे? तो संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी आप उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। तो संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। तो भगवान की श्रीमत के पालना के हम अंतर्गत हैं, उनकी छत्र छाया में हैं। तो अब जो भगवान कहे, जिस तरह से हमें चलाए, तो ये जिंदगी को हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और अच्छे से खुद भी जिएंगे, औरों को भी जीने का रास्ता बताएंगे। स्लोगन, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है।
तो स्नेह का रिटर्न देने के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा के स्नेह का रिटर्न देना है, उनके ज्ञान में चलकर, उनकी बात को अपनाकर और उनके बच्चों तक भी पहुंचाकर। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की गलतियां ठीक हो सकती है, गलत फहमियाँ भी ठीक हो सकती है, लेकिन गलत सोच नहीं ठीक हो सकती। ये काम सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के संस्कार है ना, और आत्मा के काम तो आत्मा के कल पुर्जे कौन ठीक कर सकता है? बाबा ही ठीक करेंगे ना, शिव बाबा ही, परमात्मा ही ठीक करेंगे, और वो आ चुके हैं। तो सबको मानना है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।